हाँ जी। ये जब दृष्टि लेते समय और वाणी सुनते समय नींद आता है, उसके लिए क्या करना है? बाबा ने तो रास्ता बता दिया ना। जब रोज का यही ढर्रा हो गया है तो एक ड्रापर में सरसों का तेल रखिए, नींद आए तो आधा बूंद उंगली में लेके एक आंख में लगा दो। आधा पौना घंटे के लिए नींद आएगी नहीं, फिर बाद में नींद आए तो दूसरी उंगली में लगा के दूसरी आंख में लगा दो, फिर आधा पौना घंटा नींद नहीं आएगी। ऐसे 2-3 बार करेंगे और क्लास पूरा हो जाएगा, ये नींद की दवा हो गई है। तो अंदर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएंगे? अरे आंख में से जाते हैं क्या? और एक आंख तो खुली रहेगी ना। हाँ, नींद करेंगे तो बिल्कुल ही चला जाएगा। और एक भाई का प्रश्न है कि गीता पाठशाला जब मिनी मधुबन में आते हैं तो एक भाई रहता है और क्लास करने नहीं देते हैं, तो है? एक भाई आता है हाँ। और 2 भाई आए तो क्लास करने के लिए क्लास में बिठा सकते हैं। हाँ। तो भाई बोलता मैं यूजल के साथ आता हूँ, हाँ। तो यूजल क्लास करती है, हाँ। मैं बाहर बैठता हूँ, ठीक है। क्लास सुनने को मौका नहीं मिलता है। क्यों? दरवाजे पे कुर्सी डाल के बैठ जाओ। वही तो वही बोला है? वही पूछ रहा था वो तो हो गया समाधान। अब आगे बात बोलो। भाई। 2 भाई है, रहना जरूरी है। हैं? वो भी जैसा बुजुर्ग है, ओल्ड मैन है, 60 साल के ऊपर है, तो उसको क्लास में क्यों अनुभूति नहीं? सीनियर सिटीजन ऐसा बोलते हैं। हाँ, ओल्ड है तो बात बताई जाए कि भाई बूढ़ा है, तो जब बात बताई जाएगी तो समाधान मिल जाएगा। और बैल चाहे बूढ़ा हो और चाहे नौजवान हो, 2 बैल होंगे तो लड़ाई होगी या अकेला लड़ाई लड़ेगा? है? 2 बैल होंगे तो लड़ पड़ेंगे ना। कारण क्या होगा? अरे महाभारत का कारण, रामायण का कारण, देवासुर संग्राम का कारण, वही तो कारण है। जब लड़ाई होगी तो लड़ाई के डर से कोई हरकत भी नहीं होगी। और बाबा शुद्ध भोजन तो बहुत जरूरी है। शुद्ध खाना भोजन। हाँ, शुद्ध भोजन जरूरी है। शुद्ध संकल्पों का भोजन होना चाहिए। जब युगल ज्ञान में चलते हैं ना। हाँ। जब माता का कुछ अमृत वाला याद नहीं होता है। हैं? माता जो हाँ। है ना। हाँ? माता हाँ। तो अमृत वाला याद नहीं करती है या तो मुरली नहीं सुनती है। हाँ। तो भोजन में उसका असर तो होगा नहीं बाबा। ओहो, दूसरों की शिकायत क्यों करते हो? तो भाई लोग देखो, जब हम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तो हमको वातावरण कैसा मिलेगा? तो गलती किसकी है? हमारी अपनी गलती है ना। हमको जो कुछ भी मिला है पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ के आधार पर मिला है, उसको समाना चाहिए। कंप्लेंट करते हैं तो बाबा कहते हैं कंप्लीट नहीं है खुद। भाई लोग भोजन बना सकते हैं बाबा, करते हैं? भाई लोग करते हैं, भोजन बना सकते हैं। बना सकते हैं, लेकिन घर में जो परिवार बना हुआ है उसमें अशांति नहीं होगी। फिर झगड़ा होगा। हाँ जी। और पुरुषार्थ में एक जैसे तो होते ही नहीं है।
कोई ज्यादा अच्छा होता है, कोई ज्यादा अच्छा नहीं होता है। तो जो अच्छा नहीं है उसे आगे बढ़ाने का मौका देना है। हम जितना अच्छा करेंगे वो अच्छा हमको मिलेगा। और बाबा तिरुवन्नामलाई, आज तिरुवन्नामलाई देवम, इसका मतलब क्या है? ये तो भाषा ही हमें नहीं आती, मतलब कहाँ से बताएं। तिरुवन्नामलाई में दीपक जलाते हैं बाबा। हाँ, दिवाली के 15 दिन के बाद वो दीपक जलाते हैं। उसका क्या रहस्य है? नीचे पहाड़ पर वो दिखाई देते हैं वो दीपक। कहाँ जलाते हैं? जगह का नाम कोई पहाड़ का नाम है? एक जगह का नाम है तिरुवन्नामलाई, उसमें एक पहाड़ है। तिरुवन्नामलाई में एक मंदिर है, शिवालय दिखाते हैं तो उसका रहस्य क्या है? त्रिगुण तिरुवन्नामलाई, वो शिव, तिरुवन्ना तिरुवन्नामलाई। है। हाँ, ऊंचे से ऊंचा पहाड़ है। ऊंचे से ऊंचा पहाड़ तो एवरेस्ट है। यहाँ पहाड़ पर वो दीपक जलाया हुआ है। हाँ, वो एक परंपरा वहाँ चल रही है। जैसे अय्यप्पा स्वामी में वो मकर ज्योति को दिखाते हैं। अच्छा है। मकर संक्रांति को दिखाते हैं। हाँ, दीपक जलाया हो पहाड़ पर। मकर संक्रांति के दिन। हाँ, मकर संक्रांति। तो मक्कार शंकर का अंत होता होगा, दीपक नहीं जलेगा फिर है। और ऊंचाई पे जलेगा कि नीचे जलेगा, सब देखेंगे। यहाँ जल गया। ऐसे यहाँ इस दीपक को क्या बोलते हैं? कार्तिक दीपक। कार्तिकेय कार्तिक है। कार्तिक मास है। दक्षिण भारत में तो कार्तिक को ही मानते हैं अपना स्वामी, अपना गुरु। और वो तो ठीक भी है, 6 मुख वाला है। 6 मुख 6 दिशा में अपना कार्य करते हैं। दिशाएं तो 8 हैं, 2 दिशाओं को छोड़ दिया। 8 दिशाओं में 8 आस्तिक धर्म काम करते हैं। उनमें से 2 हैं सर्वोपरि, सूर्यवंश और चंद्रवंश। बाकी रहे इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी आदि। 6 धर्मों की बातों का जो समावेश है और जो बीज है वो कार्तिकेय से शुरू होता है। इसलिए नाम पड़ा है कार्तिक। तो भक्ति मार्ग में जो भी धर्म पिताएं आए उन्होंने ज्ञान की तिक तिक की है या सत्य बातें बोली हैं? तिक तिक की है। तो वो उन सब का बीज है। उनको 6 कृतिकाओं ने पाला है। ये 6 धर्मों की आधार मूर्त हैं। तो दक्षिण भारत में दिखाते हैं कि वो पहाड़ पर दीपक जलता है। कब जलता है? दीपावली के बाद जलता है। अरे दीपावली पर जलना चाहिए कि बाद में जलना चाहिए? है जो दीपावली पर दीपक जलेंगे वो कौन से धर्म के जलेंगे? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, जिन्हें बाद में हिंदू कहा जाता है। और धर्मों के बाद में जलेंगे कि पहले जलेंगे? बाद में जलेंगे। और
हाँ जी। बाबा, एक माता का प्रश्न है। माउंट आबू में 15 तारीख को गुलजार दादी में ब्रह्मा बाबा का क्लास आधा ही घंटा चला, उसका क्या कारण है? आधा ही घंटा चला? हाँ, तो क्या हुआ? वो माता का प्रश्न है। आधी रात चलेगा तो भी पूछेंगे आधी रात क्यों चला, पहले पूरी रात चलता था। अरे अब ब्रह्मा बाबा की सोल जो है वो गहरी अव्यक्त स्टेज पकड़ती जा रही है या उथली स्टेज में है? जब ज्यादा गहरी अव्यक्त स्टेज होगी तो वाचा में आने की दिल होगी है? नहीं होगी। ये आवाज जो होती है ये व्यक्त है या अव्यक्त है? ये तो व्यक्त है। जब तक आवाज में है तब तक पूरे अव्यक्त नहीं है। जब आवाज से बिल्कुल परे हो जाएं तो पूरे अव्यक्त हो जाएंगे। और बाबा ये विजयमाला की आत्माएं है ना, विजयमाला की आत्माएं वो तो बाबा के डायरेक्ट पालना में नहीं है लेकिन पवित्र रहती है। रुद्रमाला की आत्माएं तो बाबा के डायरेक्ट पालना में है लेकिन पवित्रता बहुत मुश्किल लगता है। ये अभी की बात है या कब की बात है? रुद्रमाला के मणके भी विजयमाला में ऐड किए जाएंगे तब की बात है या ऐड होने से पहले की बात है? इसका मतलब है कि रुद्रमाला के मणकों ने विकारों पर विजय नहीं पाई है। जब तक विजय नहीं पाई है तब तक खुद भी धक्के खाएंगे, औरों को भी धक्के खिलाएंगे। खुद भी श्रीमत पर नहीं चलेंगे, औरों को भी नहीं चलने देंगे। और इसलिए तो बोला है अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। तो रुद्रमाला वाले अंदर वाले हुए या बाहर वाले हुए? अंदर वाले हो गए। चंद्रवंशी बाहर वाले हो गए। और राधा कृष्ण का नाभि है, उनका माता पिता का नाभि है। उनकी माता पिता का नाभि नाम? नाभि नाभि? नाभि नहीं है। 16,000 नसें नाड़ियां एक परिवार में इकट्ठी नहीं होती है तो वही नाभि हो गई। उनका कनेक्शन एक परिवार से होता है या नहीं होता है? नहीं होता है? होता है। हाँ। और जन्म कैसा होता है? गर्भ से जन्म होता है या नाक से जन्म होगा क्या? है? राधा कृष्ण का नाभि है और देने वाले के कैसे नाभि और ऐसे नाभि प्राप्त देने वाले का क्या? लेने वाले नाभि है। अरे मनुष्य है तो उसको नाक आंख कान नाभि नहीं होगी? अरे देवताएं भी तो मनुष्य ही हैं, नहीं है? तो सब कुछ सारे ही अंग होंगे। हाँ, वहाँ भी पैदा होता है। तो जो बच्चा पैदा होता है उसको भी नाभि होती है, नाभि से ही सारा दाना पानी लेता है। यहाँ भी लेता है, वहाँ भी लेगा। ऑटोमेटिक हो जाता है वहाँ। और यहाँ तो दाई चाहिए, नर्स चाहिए, डॉक्टर चाहिए। वहाँ इनकी जरूरत नहीं है, प्रकृति ही सारा काम करती है। और का मतलब है अष्टवारी में बोले दर्द नहीं लगा। हाँ, मना बुद्धि का खिंचाव नहीं रहना चाहिए। और बाबा ने तो हमको बता दिया, भारत इस समय जो कर्जा ले रहा है वो वापस देना पड़ेगा, है?
तो कोई कर्जा नहीं, कर्जे का कोई खिंचाव नहीं है, धड़ाधड़ कर्जा लेते जा रहे हैं। और अभी बैंकों में पैसे दे रहे हैं, एटीएम में दे रहे हैं, तो उसका ब्याज ज़्यादा दे, हाँ, तो वो एक खींचा होता है, जो लेने वाले को ऊपर बोझ पड़ता है। लेने वाले के ऊपर जो पैसे देते हैं 40 दिन तक उसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो लंबी अवधि का जो लोन देते हैं, 25 साल का जो लोन देते हैं, वो लोन भरना पड़ेगा। ये वाला हाँ जी, 40 दिन का। हाँ जी। और बाबा एक कुमार भाई ने एक प्रश्न पूछा है, कुमार पवित्र रहने के लिए क्या करना है? अंत तक पवित्र रहने के लिए 24 घंटे सेवा में लगे रहना, नींद की भी चिंता नहीं, खाने की भी चिंता नहीं। कुमार फ्री रहेंगे तो माया पकड़ेगी, फ्री रहने ही नहीं देना है। और हाँ जी, एक माता जी का प्रश्न है, वेल्लूर वाले चेन्नई और तिरुपति के मासिक संगठन में जाते हैं, लेकिन चेन्नई और तिरुपति वाले वेल्लूर मासिक संगठन में नहीं जाते हैं। उनके लिए आपका डायरेक्शन क्या है? हैं? तिरुपति तो भक्ति मार्ग के हिसाब से ऑल इंडिया में बाला नाम वाला है, और चेन्नई सारे तमिलनाडु की राजधानी है या नहीं? वेल्लूर एक छोटा सा गांव है, तो गांवड़े वाले शहरों की तरफ भाग रहे हैं, या बड़े बड़े शहरों वाले, महानगरों वाले गांवों की तरफ भागते हैं? हैं? गांवड़े वाले भागते हैं, तो शूटिंग हो रही है। जब बड़े बड़े भूकंप आएंगे तो महानगरों की, बड़े बड़े शहरों की जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स हैं वो सारी टूट पड़ेंगी, और गटर लाइन टूट पड़ेगी। तो बड़े बड़े शहरों वाले क्या करेंगे? कहाँ भागेंगे? तब वो गांव की तरफ भागेंगे, तब बेलूर वालों को नंबर लग जाएगा। और अभी रामलीला का रहस्य है और कृष्ण लीला का रहस्य हैं? राज क्या है? रामलीला में मर्यादा पुरुषोत्तम की कहानी दिखाई गई है, और कृष्ण लीला में मर्यादाहीन की कहानी दिखाई गई है। और बाबा आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसा है कि जो भी होता है एसएमएस कर देते हैं ना, एसएमएस कर देते हैं, जो भी होता है ना तुरंत एसएमएस कर देते हैं ना। हाँ, ऐसा हम तो जो भी बड़ा पाप करते हैं उसके लिए तो पौधा में ले हमको माफी लेने के लिए, लेकिन सारा दिन में बहुत छोटे छोटे मिस्टेक तो बहुत करते रहते हैं ना। हाँ। उसके लिए बाबा को एसएमएस भेज सकते हैं, बाबा को एसएमएस भेज सकते हैं उसके लिए। बाबा तो एसएमएस और वो देखते ही नहीं है।
वो ऊपर वाला देखता है। फिर भी साकार को बताने से हैं? साकार को बताने से करेक्शन मिल जाता है ना बाबा उससे। मिलता है? जरूर मिलता है। हैं? अव्यक्त में मिलता है कि व्यक्त में मिलता है? अव्यक्त में मिलता है। तो जो अव्यक्त है वो अव्यक्त के तरीके से जवाब दे देता है। व्यक्त कहाँ तक एक एक को देखेगा? और महादेव सीरियल में शंकर ने पार्वती को तांत्रिक विद्या सिखाते हैं। महादेव शंकर ने पार्वती को तांत्रिक विद्या सिखाते हैं। हाँ जी। यहाँ वेद में क्या है? तंत्र विद्या क्या है? भूत प्रेत विद्या को तंत्र विद्या कहा जाता है। हैं? और पार्वती ब्रह्मा कुमारी है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी है? और भूत प्रेतों का आधार, भूत प्रेत विद्या सीखने का ये आसरा ब्रह्मा कुमारियों को लेना पड़ता है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों को लेना पड़ता है? हैं? हाँ, उनको निश्चय नहीं है भगवान पर, तो भूत प्रेतों का आधार लेते हैं। उनकी भी पूर्ति भगवान ही करता है। दुनिया की सारी विद्याएं भगवान से ही निकलती हैं। और बाबा आजकल नींद बहुत तामसिक हो गया है बाबा, उसको कैसे करेक्ट करना होगा? स्लीप मैनेजमेंट आप सिखाइए। ज्यादा नींद करेंगे तो ज्यादा पाप होंगे, या जागती ज्योति होंगे मना जागृत अवस्था में होंगे तो ज्यादा पाप होंगे? अरे बताओ बताओ बताओ। जागते समय ज्यादा पाप होते हैं या सोते समय ज्यादा पाप होते हैं? जागते समय ज्यादा पाप होते हैं। तो ड्रामा अनुसार छूट गए ना, ज्यादा पाप करने से बच गए ना? नहीं बचे? बच गए। है, शुक्र है खुदा का। लेकिन बाबा जब अच्छा नींद नहीं होता है तो अमृतवेला खराब हो जाता है। हैं? अभी कह रहे ज्यादा नींद आती है, फिर कहते हैं और अच्छा नींद चाहिए। ज्यादा नींद, तामसिक नींद। तामसिक नींद? स्वप्न अवस्था ज्यादा होता है। हाँ, कैसी भी नींद हो, स्वप्न अवस्था वाली नींद हो, सुसुप्त अवस्था वाली नींद हो, लेकिन पाप कम होंगे। और जागृत अवस्था में पाप ज्यादा होते हैं। तो अच्छा हो रहा है ना, गलत तो नहीं हो रहा है। हैं? अभी उतरती कला में जा रहा है या चढ़ती कला में जा रहा है पुरुषार्थ? है? कहाँ जा रहा है? उतरती कला में जा रहा है। जब उतरती कला में जा रहा है, उतरते उतरते जिनके पाप बहुत बढ़ने लगते हैं तो उनको नींद आना अच्छा है ना? है? हाँ, बहुत बहुत अच्छा है। तो अच्छी बात है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नींद ना आए, कम से कम बाबा के क्लास में तो ना आए, तो बाबा ने तरीका बता दिया सरसों के तेल का। और किसी ने पूछा है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाए, और मनुआ चौंधी से फिरे, ये तो सुमिरन ना है। इसका अर्थ बताइए। हिंदी जानने वालों के लिए तो अर्थ क्लियर है। माला हाथ में फिरती रहती है, मुख में जीभ फिरती रहती है, राम 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 राम। मन चारों तरफ दुनिया में डोलता रहता है। तो सुमिरन माने स्मरण, स्मरण माने याद। इसको याद कहेंगे। हैं?
हाथों से काम कहीं और हो रहे हैं, मुख में जीभ राम राम कर रही है, मन दुनिया में डोल रहा है। तो स्मरण अर्थात याद मन से होती है या जीभ और हाथों से होती है? मन से होती है। तो भक्ति मार्ग में तो सारा उल्टा हो जाता है, इसलिए बाप आकर के उल्टा करते हैं कि न मुख से कुछ बोलने की दरकार है, राम राम रटने की भी दरकार नहीं, और हाथ पांव से आसन प्राणायाम आदि करने की भी दरकार नहीं। सिर्फ मन को कंट्रोल करना है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, बस इसी याद में रहना। मन को वहीं इकट्ठा एकाग्र कर देना, इसको कहेंगे सिमरण, स्मरण, याद। राम के बाण प्रसिद्ध हैं, तो उनका धनुष भी प्रसिद्ध होगा। बाण धनुष के ऊपर चढ़ा करके चलाया जाता है ना, कि बिना धनुष के बाण चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो ये धनुष शरीर है, इस शरीर रूपी धनुष पर वाचा का बाण चलाया जाता है। कर्मेंद्रियों से किए हुए कार्यों का बाण चलाया जाता है। और दृष्टि का भी बाण है, जो एक शिव बाबा ही चलाते हैं। किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? अनेकों की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है कि एक शिव बाबा की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? एक शिव बाबा, लेकिन उस दृष्टि के बाण के लिए भी धनुष चाहिए या नहीं चाहिए? कौन सा धनुष हुआ? ये शरीर ही धनुष हो गया। परंतु ये इंद्रधनुष क्या है? जिसमें 7 रंग दिखाए जाते हैं। इंद्र माना क्या? इंद्र माना राजा। तो उसका शरीर रूपी धनुष भी होगा। उस शरीर रूपी धनुष में 7 रंग हैं। सप्तरंगी धनुष है, जिन्हें सप्तऋषि कहा जाता है। 7 मुख्य धर्मों से कनेक्टेड हैं। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। जैसे सूर्य के 7 घोड़े दिखाए जाते हैं, ये मन बुद्धि रूपी 7 घोड़े हैं, जिनसे सूर्य का रथ चलता है। और
मंत्र कौन है? जैसे रुद्रमाला में फर्स्ट मणका है जगत पिता और लास्ट मणका है जगत माता। ऐसे ही विजय माला में जो माला का मुखिया है, जिसको बोला है विजय माला का आवाहन करो, वो तो फर्स्ट मणका है और उसका नजदीकी सहयोगी भी कोई होगा या नहीं होगा? जो विजय माला के मुखिया का सबसे नजदीकी सहयोगी होगा, भले लास्ट का मणका है तो भी सबसे नजदीक है। और शिव बाबा के भी नजदीक होगा या दूर होगा? शिव बाबा को भी नजदीक होगा। वो विष्णु की माला कही जाती है, तो जो विष्णु पाठधारी है, विष्णु कॉम्बिनेशन है, उनका भी नजदीकी है। तो उन दोनों का महत्व है विशेष। बाकी ये पार्ट किसका है वो तो बाबा नहीं बताते। बाबा कहते मैं बोर्ड पर लिख करके या कागज पर लिख करके नहीं बताऊंगा कि ये पार्ट किसका है, नाम बताओ, एड्रेस बताओ। ये तो जिसका जो पार्ट है वो अपने पार्ट से, अपनी चलन से, अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, अपनी सेवा से स्वयं ही अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेगा। और बाबा पहले ओम मंडली में भगवत गीता चला था ना? है भगवत गीता चला ना? भगवत गीता? हाँ पहले चला ना? पहले माना ओम मंडली में। ओम मंडली में। हाँ अभी भी अंत में भी वो भगवत गीता के ज्ञान जो आदि में सो अंत में नहीं होता है। आदि सो अंत, ये तो नियम है। जो आदि में है वो अंत में जरूर होगा। आज अभी मुरली में बोला हाँ। गीता पढ़ते मूर्ख बनते हैं। मूर्ख बनते हैं। हाँ तो मनुष्यों की लिखी हुई गीता पढ़ते पढ़ते मूर्ख नहीं बने। मनुष्यों ने जो क्लैरिफिकेशन दिया, जो टीकाएं की, जो व्याख्याएं दी, उन व्याख्याओं को पढ़ते पढ़ते मनुष्य मूर्ख नहीं बन गए, बन गए। अब भगवान आकर के, जिसे गीता पति कहा जाता है, वो गीता माता का पति, वो गीता माता के एक एक रोम को अच्छी तरह जानता होगा कि दूसरे जानेंगे? हैं? माता के रोम रोम को, नस नस को पहचानने वाला कौन? एक ही गीतापति भगवान। वो एक एक शब्द के हिज्जे हिज्जे करके बताएगा। औरों ने जो व्याख्या दी है, उस व्याख्या का कोई तालमेल नहीं मिलता है। और हाँ 1936 से 76 का तर्जुमा के बाद है सती की सामना हुआ था। 1936 से 76 तक 1936 से 76 तक विज्ञान तर्जुमा का भाग है, सती की सामना हुआ था। 76 के बाद में ही ज्ञान सूर्य की पीरियड बनाया। 76 के बाद में ज्ञान सूर्य प्रोजेक्ट हुआ था। पहले सूर्य पहले चंद्रमा। सूर्य रात्रि के 12 बजे से भी है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होता है।
76 तक गुप्त था, नहीं था ऐसे नहीं कह सकते। फिर इमर्ज हो गया। शिव बाबा एक ही बार आते हैं कि बार बार आते हैं? तो बार बार जन्म थोड़े ही है। और विष्णु का वाहन है, दो बार गरुड़, हाँ विष्णु का वो दो बार उसका 60 तक 70 ईयर्स तक उसका अच्छा रहता है, उसका पारस्परिक लाइफ। बाहर जाने के लिए ऊपर उड़ने के लिए अच्छा रहता है, बाद में 70 साल के बाद वो कम हो जाता है, तो दोबारा वो जाकर अपना शरीर को त्याग करके फिर 40 साल के लिए वो ये करती है, मैंने उसको दूसरा नया शरीर मिलता है, दूसरा शरीर लेती है, उसी पहाड़ पर जाकर उसका सब रोम रोम छिलका सब उतार के फिर नया छिलका उतारती है। अंतिम काल का संबंध है जरूर पक्षी का बाद में नया छिलका और 40 साल अच्छा तो उसका अंतिम काल का संबंध है। वो गरुड़ पक्षी किसी ने देखा है? बताते हैं, जो बताते हैं उनसे क्लैरिफिकेशन भी पूछना चाहिए। हैं? अरे ये सारे ही गरुड़ पक्षी बैठे हुए हैं। जिन बच्चों में बाबा प्रवेश करते हैं, सर्विस करते हैं, वाइब्रेशन की, दृष्टि की, वाचा की, वो सारे ही गरुड़ पक्षी हो गए। पहले शरीर सड़ते हैं, फिर बाद में कंचन काया हो जाती है नंबर बार। कोई अव्वल नंबर भी होगा। और ये धान की घास आती है, वो धान की घास ऊपर डलवा दो छप्पर की तरह, आवाज नहीं होगा और गर्म भी नहीं होगी। हाँ बोलो। ऑफिस की जाकर भगवान आया हुआ कहने से सब लोग हंस रहे हैं, इसके लिए क्या करना है? भगवान आया हुआ है ऐसे कहने से सब लोग हंस रहे हैं। हाँ तुम ढोल बजाओगे तो हंसेंगे ना। उसके लिए क्या करना है? आप युक्तियां बताइए, उनको प्रूफ दीजिए। महाभारत में जो कथाएं बताई हैं, उन कथाओं से वर्तमान स्थिति को टैली करके बताइए। टैली करके बताएंगे तो वो भी मानेंगे। गीता में जो बातें आई हैं, उन बातों को वो तो द्वापर युग में ले गए, आप उन्हें वर्तमान स्थिति से टैली करके बताइए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अरे धर्म के अनेक प्रकार के जो धर्म हैं
उनका युद्ध क्षेत्र कौन सा है? अनेक धर्म होंगे तभी युद्ध होगा या एक धर्म होगा तभी युद्ध होगा? तो वो अनेक धर्म द्वापर में होते हैं या कलयुग में होते हैं? उनको प्रैक्टिकल बताओगे तो वो मानेंगे क्यों नहीं? धृतराष्ट्र अंधा था, राष्ट्र माने धन संपत्ति, धृत माने धर ली। जिसने सारे राष्ट्र की धन संपत्ति धर के बैठ गया, मेहनत की पसीने की कमाई से धर के बैठ गया या चालाकी से बैठ गया? वो टाटा बिरला कौन हुए? कौन हुए? धृतराष्ट्र हुए। वो धृतराष्ट्र भगवान को नहीं देख पाते, उन्हें अपना वैभव दिखाई पड़ता है। वो धृतराष्ट्र अपनी उंगली के इशारे पर कांग्रेस गवर्नमेंट को चलाते हैं। दुर्योधन दुशासनों को पैसा बांटते हैं, उस पैसे के जोर से वो जीतते हैं, उनका प्रभाव बढ़ता है और उनका राज्य चलता है। अगर वो टाटा बिरला पैसा देना बंद कर दें कांग्रेस को तो ये कांग्रेस जीत जाएगी? जीतेगी? नहीं जीतेगी। गीता की एक एक बात आज के टाइम पर लागू करके दिखाओ। यहाँ है इस दुनिया में, कलयुगी दुनिया में धर्म का क्षेत्र, जहाँ धर्मों को लेकर के आपस में लड़ाई हो रही है। धर्मों के आधार पर जो कर्मकांड अपने अपने चल रहे हैं, हिंदू मुर्दे को जलाते हैं, मुसलमान गाड़ते हैं, अलग अलग कर्मकांड है ना। उन कर्मकांडों में सच्चाई कौन सी है? कौन सा कर्मकांड सच्चा है, करने योग्य है, और कौन सा कर्मकांड करने योग्य नहीं है? वो साबित करके दिखाओ। उन धर्मों के आधार पर ये कर्मकांड चल रहे हैं और अनेक प्रकार के कर्मकांड हैं। वो कर्म क्षेत्र है। तो धर्म के क्षेत्र में, उस कर्मकांडों के क्षेत्र में अनेक अनेक धर्मावलंबी मठपंथाधीश आपस में लड़ने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। युयुत्सव है, युद्ध करने के लिए तैयार बैठे हैं। सबके अंदर कमजोरी है, इसलिए मैदान में आकर कोई आमना सामना नहीं करता है। भगवान आता है, वो आकर के सच्ची बात बताता है कि द्वापर में भगवान नहीं आता है। एक तरफ कहते हैं कि सतयुग 16 कला संपूर्ण था शास्त्रों में, और द्वापर 8 कला संपूर्ण होता है। वहां 16 कला संपूर्ण कृष्ण कैसे आ गया? ये बात झूठी है या सच्ची है? झूठी हो गई। कृष्ण द्वापर के अंत में आएगा
तो पापी कलयुग स्थापन करके जाएगा, उसे कोई भगवान कहेगा? फिर बताओ, ये धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र ये कलयुग का अंत है। यहां आकर के भगवान राम और कृष्ण के कंबाइंड शरीर में प्रवेश करता है। फिर प्रत्यक्ष होता है। राम और कृष्ण तो कला युक्त देवताएं हैं, कलाओं में बंधे हुए हैं। भगवान तो कलातीत तो होता है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी कहा जाता है। कल्प का अंत करने वाला है। बीच में कहां से आ जाएगा? ठोक ठोक के बताओ तो क्यों नहीं मानेंगे? ढोल पीटे भगवान आया हुआ है, भगवान मानो मानो हमारी बात सच्ची है, तो ढोल पीटने से कोई मान जाएगा? लेकिन संदेश देते समय बाबा बोलते हैं ना, है? दूसरों को संदेश देते समय हाँ 3 शब्द बोलना है न, भगवान आए। हाँ तो एक बार बोल दिया, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ हाँ बोल दो एक बार। हम जो कहना चाहते हैं उसका संक्षिप्त, उसका सार हम आपको 3 शब्दों में बताते हैं। भगवान आया हुआ है, नई दुनिया स्थापन करना है, पुरानी दुनिया का विनाश करने आया हुआ है। एटम बम बन चुके हैं, अब सब का अंत होने वाला है। ये सार हम आपको बताते हैं। इसका डिटेल सुनना हो तो आकर के सुनो, टाइम दो। और बाबा ने कहा है इन वैश्याओं ने भारत का नाम बदनाम किया है, तो बाबा ये बात खास किन वैश्याओं के ऊपर लागू होती है? वो कौन वैश्याएं हैं जो भारत का नाम बदनाम करने के निमित्त बनती हैं? बताओ ने। वैश्या किसे कहा जाता है पहले समझाओ। विष से बनता है वैश्य और वैश्या। एक है विष और एक है अमृत। अमृत पी करके देवता बने और विष पीने से राक्षस बने। विष किसे कहा जाता है? पराई स्त्री और परपुरुष, इनके साथ संबंध शारीरिक जोड़ने से वैश्या बनती है और वैश्य बनते हैं। वैश्या और लंपट बनते हैं। उनको वैश्या कहा जाता है। वो वैश्याएं द्वैतवादी युग द्वापर से शुरू होती है, वैश्यालय की दुनिया। जितने भी द्वापर युग से लेकर 2500 वर्ष के अंदर धर्म पिताएं आए, खास करके विदेशी धर्म पिताएं, उन सब ने
स्त्रियों को बहु विवाह करने की परमिशन दे दी। स्त्रियां अनेक शादी करेंगी और पुरुष भी अनेक शादी करेंगे, तो ज्यादा खून किसका खराब होगा? है? पुरुषों का क्यों नहीं होगा? क्योंकि विजातीय द्रव्य स्त्री के पेट में जाता है, पुरुष के पेट में नहीं जाता है। परंतु झेलना पुरुषों को भी पड़ेगा। भगवान आते हैं तो ऐसी दुनिया बनाते हैं जिसे कहा जाता है राम राज्य, जहां कोई भी दुखी नहीं होता। आज की दुनिया में तो स्त्री मर जाती है तो पुरुष कितना दुखी होता है, पुरुष मर जाता है तो स्त्री कितना हाय दैया तौबा मचाती है। भगवान की बनाई हुई सतयुग त्रेता की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। वहां बिख पीने की कोई चलन नहीं है। वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म पिता है। शिव भगवान बाप, बापों का बाप, जो श्रेष्ठ दुनिया स्थापन करता है, श्रेष्ठ परंपरा चलाता है। यहां तक कि एक जन्म नहीं, जितने भी जन्म होते हैं सतयुग त्रेता में मनुष्य आत्मा के, उन सभी जन्मों में एक ही आत्मा के साथ स्त्री पुरुष का संबंध जुड़ता है। व्यभिचार का नाम निशान नहीं। इसलिए दुख का भी नाम निशान नहीं। अब सवाल ये है, वो खास वैश्याएं कौन हैं? अभी रिहर्सल हो रही है, शूटिंग हो रही है, भगवान दुनिया तैयार कर रहा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ सतयुग त्रेता युग की दुनिया ही तैयार होती है। वो तो उनके लिए तैयार होती है जो भगवान की श्रीमत पर आमादा होते हैं, चलते हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना उतना सतयुग त्रेता की दुनिया में आकर सुखी होते हैं। और जितना जितना श्रीमत के बरखिलाफ कदम उठाते हैं, मनमत पर चलते हैं, मनुष्यों की मत पर चलते हैं, माया की मत पर चलते हैं, तो द्वापर कलयुग की दुनिया में दुख उठाते हैं। पुरुषार्थ करने वाले भगवान से कुछ न कुछ प्राप्ति करने वाले हर सात्विक धर्म में, हर आस्तिक धर्म में नंबरवार हैं जरूर, जो अपने अपने धर्म में सुख भोगते हैं, अपने अपने धर्म में राजाई भोगते हैं।
लेकिन खास भगवान के द्वारा स्थापन किए हुए धर्म में जो सुख भोगने वाले हैं, राजाई भोगने वाले हैं, ये वो आत्माएं हैं जो कोई भी जन्म में विदेशियों के अधीन नहीं होती हैं। जिनका नारा है स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना अच्छा, सर कटा देना अच्छा। दूसरे के धर्म में कन्वर्ट हुए तो वो दास दासी बना के रखेंगे। ऐसी बहुत थोड़ी आत्माएं हैं। जिन्हें शास्त्रों में 5 पांडव कहा गया है। जो भगवान से नंबरवार राज्य भाग लेते हैं। भारत को डुबाया मैंने, भारत को डुबाया ऐसे शब्द। भारत को डुबोया है वैश्याओं ने। यहाँ शूटिंग हो रही है, चाहे सरेंडर होने वाले हो चाहे नॉन सरेंडर होने वाले हो। अगर स्त्री का चोला है ईश्वर का ज्ञान मिला है तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसी धारणा को धारण कर लेना जी, पक्का बना लेना, यही भारत माताओं का कार्य है। अगर दृष्टि वृत्ति चंचल होती है प्रैक्टिकल में, या कर्मेंद्रियां प्रैक्टिकल में चंचल होती हैं, और दुष्कर्म हो जाता है, तो वैश्यावृत्ति की शूटिंग हो जाती है। वैश्यावृत्ति की शूटिंग होगी तो श्रीमत से नीचे गिर गए, जैसे रेल पटरी से नीचे उतर जाती है, खुद भी नीचे गिरेंगे और खुद के आधार पर जो और चलने वाली आत्माएं निकलेंगी हमारी राजाई के अंदर, वो सब नीचे गिर जाएंगी। नीचे गिरेंगी तो माया की फाइनल परीक्षा में फेल हो जाएंगे। फेल होने से बाप से दूर चले जाएंगे, दुनिया वालों के कंट्रोल में आ जाएंगे, और दुनिया वालों के कंट्रोल में आने से जैसे दुनिया वाले बाप की ग्लानि करते हैं, वैसे हम भी बाप की ग्लानि करने के निमित्त बन जाएंगे। वो भारत का नाम डुबोने वाले हुए, या पार्वती का पार्ट बजाने वाले पार करने वाले हुए? क्या हुए? वो भारत का नाम डुबोने वाली वैश्याओं का पार्ट है। जबकि बाबा ने खास कन्या माताओं के ऊपर विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जिम्मेवारी रखी है। क्या स्वर्ग का गेट पुरुष नहीं खोलेंगे? कौन खोलेगा?
कन्याएं माताएं खोलेंगी, कन्याओं माताओं के हाथ में कलश देते हैं। उनके ज्ञान सुनाने से उद्धार होगा। पुरुषों के ज्ञान सुनाने से उद्धार होने वाला नहीं है। लेकिन वो असली ज्ञान तभी सुना सकेंगी जब एक ईश्वर की बन करके रहेंगी, जिनको कहा जाता है शिव शक्ति। रावण शक्ति नहीं, जिनका नाम होता है मंद उदरी, मंद बुद्धि रूपी पेट वाले। बुद्धि मंद है, जो भगवान को नहीं पहचान पाती। असुरों के गले लग जाती हैं, भगवान को पहचानने के बावजूद भी। उनको मंद बुद्धि नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? श्रेष्ठ बुद्धि कहेंगे। वो मंद बुद्धि भगवान का नाम बाला करेंगी कि बदनाम करेंगी? बदनाम करेंगी। ओम शांति।